प्रकाश राजभर के मुंह पर टेप नहीं लगा पा रहे हैं, वो फटाफट बोल रहे हैं। दौड़ा दौड़ा के न पिछवाड़ा लाल कर देंगे, गरम कर देंगे। जनता है कि सब कुछ जानती है, नंगा कर देगी और नंगा किए जाएंगे। भैया माइक बंद कर देंगे अभी। अरे बंद कर दो, आप कैसे आप चिल्लाओगे? बंद कर दो, हम तुम्हारी चड्डी खोलवा देंगे। ऐसी बातें माइक पे मत करिए, ऐसी बातें माइक पे मत करिए। हम सही बता रहे हैं, बाबा का बुलडोजर चलेगा। संगी संगियों के रिश्तेदार, जरा सावधानी से बात किया करो। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है। समाजवादी पार्टी के कार्यालय के जस्ट बाहर है। भीड़ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना भीड़ है, अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। और इन अखिलेश यादव जी के जन्मदिन पर हमारे साथ मौजूद हैं लोटर राम निषाद जी, जो बहुत ही बेबाक रहते हैं। बोलने में हमें लगता संकोच नहीं करते, जो मन में रहता है वही जुबान पे आ जाता है। लोटर राम निषाद जी, सबसे पहले तो बधाई कैसे देना चाहेंगे? देखिए, सपा सुप्रीमो माननीय अखिलेश यादव जी के 51 वर्ष जीवन के पूर्ण करने और 52वें वर्ष में प्रवेश करने पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हम लोगों की यह मंगलमयी शुभकामना है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी नंबर 1 की और देश में तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, हम लोगों की भविष्य में यह शुभकामना है कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के रूप में अपना स्थान बनाए। और जो नेताजी का सपना था कि समाजवादी पार्टी कभी जो है कि प्रधानमंत्री के रूप में लाल किला के प्राचीर से तिरंगा फहराए, हम लोग कामना करते हैं माननीय अखिलेश यादव जी के जन्मदिन पर कि नेताजी का सपना साकार हो और भविष्य में जो है अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री के रूप में लाल किला से तिरंगा झंडा। ठीक है, आप बधाई दे रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी को, लेकिन यह अवधेश प्रसाद को क्या हो गया है? अयोध्या के नाले में सड़कों पर उतर गए, क्या दिखाना चाह रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो गोदी मीडिया के माध्यम से कील का तार बनाने का, झूठी खबर प्रसारित करने का, जनता को गुमराह करने का काम करती है, तो अवधेश प्रसाद वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का भंडाफोड़ करने का काम कर रहे हैं। रामपथ बना, हजारों लोगों को घर से बेघर कर दिया गया, 800 से अधिक लोगों की दुकान पर बुलडोजर लगा दिया गया। और भारतीय जनता पार्टी जब वहाँ हार गई है, जनता ने संविधान को बचाने के लिए हरा दिया और जो घर से बेघर हुए थे उन लोगों ने उनको रास्ता दिखाने का काम किया। अच्छा विकास किया है अयोध्या का। रामपथ के जाके नक्शा निकाल के लाओ, रामपथ धस गया, राम मंदिर से पानी टपकने लगा, एक बरसात लीक हो गया, जैसे पर्चा लीक वैसे राम मंदिर का छत लीक हो गई। तो क्या अयोध्या वासियों के साथ मोह मोह हो गया क्या? ये भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहते हैं कि जो राम को लाए हैं राम उनको लाएंगे, और हमने तो पहले भी दावा किया था कि ये राम को लाए हैं, हम इनको भगाएंगे। और जनता ने जो है कि अयोध्या सीट जिस पर पूरे विश्व की निगाह लगी थी, समाजवादी पार्टी का एक दलित चेहरा अवधेश पासी जो है कि वहां से चुनाव जीते और अयोध्या मंडल की 5 सीटें बाराबंकी, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर और अमेठी में इंडिया गठबंधन ने जो है अप्रत्याशित जीत हासिल किया है, जो इनकी दूसरी धार्मिक नगरी प्रयागराज थी। लोटन राम निषाद जी कुछ भी बोलिए, लेकिन ओम प्रकाश राजभर के मुंह पर टेप नहीं लगा पा रहे हैं, वो फटाफट बोल रहे हैं। कहा ओम प्रकाश राजभर मिले थे? कहा अरे ओम प्रकाश राजभर कहीं जो है कि पहले तो गए शरण मांगने के लिए जोगी के यहाँ, जोगी ने खदेड़ा किया तो नड्डा के यहाँ और अमित शाह के यहाँ भाग के गए और पता लगा कहीं गुफा और कंदरा में चंगू मंगू के साथ छिपे हैं। और बेदी राम का नाम मत लीजिएगा, अरे वो निर्दोष है, आप फंसा रहे हैं सब लोग मिलके। बेदी राम जैसा भ्रष्ट उत्तर प्रदेश में कोई नहीं मिलेगा। आपसे बेदी राम को कब से जानते हो? तो कह रहे मजाक कर रहे थे युवाओं से और उसका वीडियो बनाकर आप लोग वायरल कर दिए। कार्रवाई होनी चाहिए आप लोगों पर। आज से 8 साल पहले जो मुकदमा आसियाना में दर्ज हुआ था, राजस्थान और मध्य प्रदेश में हुआ था, ये बेदी राम का चाल और चरित्र और कमाई का जो आमदनी का जो स्रोत रहा है, पर्चा लीक कराना, फर्जी तरीके से नौकरी दिलवाना और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से फर्जी मार्कशीट बनाना, यही बेदी राम का रहा है। और कौने बाप के घरे से कमाई करके आए हैं कि गोमती नगर में 10-10 मकान, 6000 पर खूब के जमीन, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर 2 पेट्रोल पंप, गोल्फ सिटी और अंसल सिटी। मेहनत की कमाई होगी, गरीब थे बता रहे, बहुत गरीब थे वो। आउट कराना, फर्जी तरीके से नौकरी, गरीब थे बता रहे थे। अरे बेदी राम खुद बता रहे थे हम गरीब थे। मैं तो आप तो जो मतलब थे गरीब थे, गरीब तो रहे, लेकिन पर्चा आउट करा करके, पेपर आउट करा करके, फर्जी मार्कशीट बना करके इन्होंने अकूत संपत्ति कमाया और
आज जो है करे मैं तो दलित का बेटा हूँ, इसलिए मुझे फंसाया जा रहा है। अरे भैया जी आप परचवा पेपरवा आउट करा रहे थे तो यह दलित नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन बाबा का बुलडोजर चलेगा। बाबा का बुलडोजर, अब यही तो इंतजार करे कि बाबा का बुलडोजर बेदीराम उनके ऊपर क्यों चलेगा? उनके ऊपर काहे चलिए? काहे नहीं चलेगा? अरे मामले मुसलमान रहा होता है। संघियों के रिश्तेदार जरा सावधानी से बात किया करो। ये संघी, अरे एनडीए के वो साथी सहयोगी हैं। सहयोगी है ना, हाँ। तो आपके संघियों की बात क्यों करते हो आप? अगर मुसलमान कोई रहा होता, कोई यादव रहा होता, कोई और दूसरा रहा होता, तो अब तक छेदीराम और बेदीराम के अधिष्ठान प्रतिष्ठान को कुर्क कर दिया गया होता और विधानसभा को सदस्यता खत्म करने की प्रक्रिया चालू हो गई होती थी, उनकी संपत्ति कुर्क हो जाती। लेकिन ये तो चोर चोर मौसेरे भाई। तो मुसलमान के दुश्मन कहाँ है? योगी जी, मोदी जी। सुनो देखो, ये ओम प्रकाश राजभर का कहे सैया भैया कोतवाल अबकर केकर बाहर बिरकवा बहन लोग कहीं भी चले जाओ। अमित शाह उनके बचावा का काम कर दो। जेपी नड्डा ने, ये जनता नहीं बचाएगी, ये जनता है कि सब कुछ जानती है, नंगा कर देगी और नंगा किए जाएंगे। और बेदी राम को अगर 43 सीट का जीत लिया आप लोग, तो बिल्कुल चढ़े जा रहे हैं मोदी योगी पर। आप देखो ये फर्जी सदन नहीं चलने दे रहे हैं आप लोग। अरे प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि जनता के आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जो अब नीट पर चर्चा कराने से भाजपा क्यों घबरा रही है? इसलिए कि डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी जो संघ का व्यक्ति रहा है, जो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष था, तो 324 लड़कों हमारे ओबीसी के लड़कों को आईएएस बनने से रोका। जब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का चेयरमैन था तो वहां पर नीट व्यापम जैसा घोटाला किया। बहुत बोल रहे हैं, माइक बंद कर रहे हैं, बहुत बोल रहे हैं, माइक बंद करना पड़ेगा। ऐसा बंद करना पड़ेगा। जो संघी होते हैं, हाँ। आरएसएस होते हैं, अभी माइक बंद कर देंगे। जो भाजपा के दलाल होते हैं, ज्यादा मत बोलिए ना, माइक बंद कर जो देंगे। भाजपा से लिफाफा लेने का काम करते हैं, तो सही सुनने से वो घबराते हैं, उनको मिर्ची लगती है। भैया कितना मिला लिफाफा, कितना लिफाफा मिल गया? अरे साहब इनका देख लिए ना। यूट्यूबरों को मैं धन्यवाद दूंगा, मैं यूट्यूबरों को धन्यवाद दूंगा कि यूट्यूबरों ने जनता तक असली बात को पहुंचाया। गोदी मीडिया ने जो तिल का झूठ परोसे काम करती। अब देखो भैया, हम इंतजार कर रहे हैं भैया। माइक बंद कर देंगे अभी। अरे बंद कर दो आप। कैसे आप चिल्लाओगे? बंद कर दो, हम तुम्हारी चड्डी खोलवा देंगे, हम संघ की चड्डी दिखवा देंगे। जो नीचे चड्डी पहने हो ना, खाकी रंग वाली ना, खाली हमें लोग का दिखाई दे रहा है। चड्डी अभी खुलवा देंगे। ये देखो, आप समाजवादियों से ज्यादा न टकराओ। ना सदन में माइक चलेगा ना यहाँ भी चलेगा। आप ठीक हो जाओगे, अभी 2 मिनट में ठीक हो। अरे घबरा रहे हो? अब नीट पर चर्चा कराने में काहे परेशान हो रहे हैं? क्योंकि देखो भैया, ये आरएसएस वाले जो जितना 72 पर्चे आउट हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकार रही है, नौजवानों का भविष्य अंधकार में डालने का काम किया, लोगों को नौकरी पाने से वंचित करने का काम किया। ये नौजवान न एक दिन ऐसा आएगा जो नौकरी से वंचित हुए हैं, जवान पकौड़ा तले दौड़ा के न पिछवाड़ा लाल कर देंगे, गर्म कर देंगे। अभी हम नौजवान अभी तो भाजपा को यहाँ पर जो है कि ला करके 33 पर सीमित किए हैं ना, ये बौखलाए हुए हैं। अभी 2027 में देखना, भाजपा का कहीं अता पता नहीं लगेगा, छेद दिखाई देगा केवल। एक वो एसपी बघेल है, उनका तो मुंह बंद ही नहीं हो रहा है, वो लगातार अभी भी बोल रहे हैं। एसपी बघेल क्या कहे थे? अखिलेश यादव अगर चुनाव जीत गए तो मैं थूक के चाट लूंगा। ऐसी बातें माइक पर मत करिए, ऐसी बातें माइक पर मत करिए, हम सही बता रहे हैं। अगर अपने बाप की औलाद हो, उनके बाप का डीएनए उनमें हो, तो थूक के चाटे। क्योंकि अखिलेश भी जीत गए, डिम्पल भी जीत गई, अखिलेश का परिवार जीत गया, समाजवादी पार्टी जो है 37 सीट के साथ इंडिया गठबंधन 43 सीट जीत गया। अब एसपी बघेल की कथनी और करनी में कितना असली है कि नकली है, एसपी बघेल का अब यही देखना है कि फर्जी सर्टिफिकेट का भी आरोप लगा था, अब तो इनका डीएनए भी फर्जी लागू हो रहा है। अब जब तक थूक कर नहीं चाटेंगे तो हम लोग मानेंगे कि ये जैसे फर्जी सर्टिफिकेट वाले हैं, ये फर्जी चाल और चरित्र वाले हैं और फर्जी डीएनए वाले भी हैं। अखिलेश यादव 51 के हो गए, अब सेफई जाए। ये केशव प्रसाद मौर्य, मतलब केशव प्रसाद मौर्य का पता कहाँ है? नहीं जानते क्या? हॉस्पिटल में शायद अटैक पड़ गया है। केशव प्रसाद मौर्य नहीं जानते हो? वो पता लगा 4 तारीख को 1:13 पर जो है अटैक पड़ गया था, उनको अटैक पड़ गया था ब्रिजेश पाठक को, ऐसा सुनने में आया था। और कोई नई खबर हो तो बता दो भैया, कोई दुखद घटना नहीं ना है? नहीं है। मतलब अभी कल चर्चा में थे, वो जो मतलब चल रहा था समीक्षा बैठक वगैरह, उसी में थे। गद्दार के बारे में कुछ चर्चा चल रहा है, कौन है जो गद्दारी कर गया?